हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। बस अभी मैं देव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और आप लोगों से सीधे बात कर रही हूँ यहाँ पे। और आ जाओ शिप, आ जाओ। छुप क्यों रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये शिप बार बार छुप रहा है। अच्छा, कल आप लोगों के कमेंट्स आए, मतलब कल तो मैंने व्लॉग डाला ही नहीं, जो आरती ऑफ लाइफ व्लॉग है उसमें, है ना, जो आप लोग देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स में रीड तो मैंने किए थे, बट कुछ लोगों ने कमेंट्स नहीं किया था ना, तो मैं इनके नाम लेना भूल गई थी। तो आगे व्लॉग में दे दूंगी, नाम लूँगी, क्योंकि आप इतने प्यार से इतना ज़्यादा बोल रहे थे आती आप हमारा भी नाम लीजिए नाम लीजिए, नहीं लिया। तो एक्चुअली आपको कमेंट्स ही मुझ तक नहीं आया तो मैं कैसे नाम लेती, है ना, इस वजह से मैं नहीं ले पाई। तो जल्दी लूँगी, है ना। तो व्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आज देव की टीचर भी मुझे कह रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कि अपना जो आप ब्लॉग बना रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ब्लॉग कंटिन्यू बनाते रहिए, हम सभी आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, जिसको सपोर्ट करना है ना वो दिल से सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी के बोलने से। और मैं आप लोगों से कितना भी रिक्वेस्ट करूँ, और जिनको सपोर्ट नहीं करना है वो तो नहीं करेंगे, और जिनको करना है तो बिना बोले भी सपोर्ट करते हैं। तो खैर, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो बोलना है ना। चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो ये व्लॉग तो आज मैं बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग तक कब तक पहुँचेगा कब नहीं पहुँचेगा। और अंदर से पूरा घर जो है, मैं बाहर सामान निकाल रही हूँ अपना, है ना। जैसे कि आपको पता है हमने रूम देखा हुआ था वो, तो वो आंटी से तो मैंने बोला कि आंटी आप मेरा आधा लौटा दो, है ना। तो वो आंटी कह रही है कि हम आपका आधा नहीं लौटाएंगे, और आप 1000 और एडवांस दे दो हमको, मतलब 2000 तो है ही। देखो देखो कैसी हरकत कर रहा है। 2000 तो ही वो पूरा दे दो तो हम तब तक करा लेंगे। तो मैं, देखिए, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, है ना। ठीक है, आप सामने वाले व्यक्ति का यूज़ करो, पर इतना नहीं करो कि वो यहाँ तक गले तक फंस जाए ना। जब सारा जमा कर दूँगी क्या रह जाएगा, है ना। उस मकान में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो फिलहाल जो है कि कल मेरे हस्बैंड आए थे वीडियो देख के, मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये हरकत उतार दो, उसको उतार दो, है ना। तो वो आए थे वीडियो देख के और बोलते क्या रोज रोज वीडियो बना रही है ये वो। और मुझे मैंने फिर उसके बाद मैंने बोला कि रहने दो, जाने दो, मुझे अब नहीं बोलना इनके बारे में। आप लोग भी कहते हैं कि आरती जब आपको ठीक लगे तब आप जाओ, बाहर जाओ। देखो ये बीच बीच में नचता हूँ, उसके कारण में आधी से आधी चीज़ें हैं जो बोलने को यहाँ तक मुंह में आती बोल नहीं पाती हूँ। तो ये चीज़ें वो उसका कहने का मतलब है, इस घर से मैंने आप लोगों को कल भी बताया था ना, कुछ सामान नहीं जाएगा, जो लेके जाना है जाओ, अकेले जाना है जाओ, है ना। एक तरीके से धमकी भी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अभी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कल मेरा भी वक्त आएगा, अच्छे दिन होंगे। और आप लोग जब बोलते हो ना आरती आप उसको, एक फ़ोन आ रहा है किसी का, कंपनी का फ़ोन है ना। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि देखिए, जब किसी का बुरा वक्त रहता है ना, बुरा वक्त रहता है, तो उसके सारी चीज़ें जो है वो बारी बारी से बुरी ही चलती जाती है। कभी तो लाइफ में मेरा भी अच्छा वक्त आएगा। और आप लोग कहते हैं आरती आप माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो, और माफ़ी के लायक मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, मैंने बोला कि क्या मुझसे क्या है अब लेना। देखो, तुमने बोला कि इसलिए कहना चाहिए कि अगर किसी को लड़ाई का कोई जड़ नहीं मिलता है ना, कोई लड़ाई का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो व्यक्ति किसी न तोड़ मरोड़ के कि ये मुझसे बहसबाजी करे, ये ऐसा करे वैसा करे, पर मैं वो सब अब नहीं करूँगी। तुमने बोला सामान लेके नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊँगी। और इसकी हरकतें हैं जो वो कभी नहीं होती है, इसकी हरकतें मैं बता दूँ कि देखिए, मैंने कोई भी काम नहीं कर रही हूँ 2-3 दिन से, सारा का सारा जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि बस मुझे यहाँ से तो जाना ही है ना। अब मैं चाहे ये सामान जाके रोड में रख दूँ या फेंक दूँ, सॉरी कह रही, या फिर किसी टपरिया बना के रहूँ, है ना। हाँ, क्योंकि अभी जो मेरा यूट्यूब इधर रख दो, क्योंकि अभी जो मेरा यूट्यूब पेमेंट आना बाकी है वो थोड़े दिनों बाद आएगा। ये ले ले लो 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 लो, खिलौना खेल लो, पाउडर लगा लो, पाउडर लगा लो। तो कब से मैं सोच रही अब व्लॉग बनाऊँ, अब व्लॉग बनाऊँ, अब बनाऊँ, पर इसके कारण मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ पर ये रोने लगता है। एक्चुअली इसको ना दाढ़ भी आ रही है, इस वजह से। आ जाओ आ जाओ, देखो आ जाओ,
कोई बात कोई बात। चुप हो। अच्छा हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। अच्छा मम्मी को पा दे दो, पानी करना मम्मी को पा दो। ये देखो तो ये सारी चीजें इसने देव से सीखी है। बस कुछ नहीं। देखो मम्मी को पा दो, मम्मी को पानी देना, नहीं देना। ये क्या है? आहा चिज्जू है। बस लड़ने का कहीं ना कहीं से खुआ चाहिए कि किस तरीके से मुझसे लड़े या फिर मैं करूँ नौटंकी। पर अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और कुछ कर पाऊँ, है ना। कर लिया जो करना था मुझे, और जो फैसला लेना था वो भी ले चुका है फाइनली। जाओ अंदर जाओ, अंदर टीवी चल रही है, जाओ, है ना। तो ठीक है, अगर मेरी किस्मत में होगी चीज़ें तो वो फिर बन जाएंगी, नहीं होगी तो जाने देंगे। क्या बोलेंगे, बहसबाजी करने से कोई मतलब। एक बहुत बार सोचो, मुझे अब डर लगने लगा है, ज़िंदगी से ही डर लगने लगा है। और आज मेरे जो छोटे बच्चे हैं ना, अगर वो बच्चों का सहारा नहीं होता तो कब का मैं कुछ ऐसा कर चुकी होती। पर आप लोग गलत भी मत लेना, पर कब मैं यही चीज़ सोच के रुक जाती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे किसके भरोसे हैं? आखिर वो एक माँ के ही भरोसे होते हैं, है ना। और आपको पता है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं बच्चों को लेके कहीं चले जाऊँ, है ना। और अगर देव की उस जैसे स्कूल नहीं होता ना, तो देव का स्कूल नहीं होता तो मैं उसको लेके कहीं भी चली जाती, दोनों को लेकर कहीं चली जाती। बट एक मजबूर हूँ। देखो बाहर जाना, मजबूर हूँ बस। क्योंकि देखिए, जिससे भी बताओ ना, कोई मेरी परेशानियों को सुनने को तैयार ही नहीं है। एकमात्र यूट्यूब ही है जो मैं अपना बोल के आप लोगों से मन हल्का कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि चीज़ें यहाँ रहती हैं, फिर यहाँ। और मैंने ना अभी वो एक्सरसाइज की हुई थी, वैसे मैंने आप लोग से कल बताया था, जैसे मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, फिर मेरा सर में हेडेक होने लगता है। और कल पता नहाते समय क्या हुआ था, पता नहीं गैस फंस गई थी तो क्या हुआ था, मैं नहा रही थी, अचानक से एक गोला टाइप का आके सीने में फंस गया और वो इतना ऊंचा हो गया। अब मुझे लगा अब तक गया है, मतलब अजीब सा लगने लगा था। पता नहीं वो गैस होता है, बाई गोला होता, मुझे नहीं पता। फिर मैं देव खूब आवाज़ लगाई, पर देव तो स्कूल जा चुका था, शिफ्ट सो रहा था। मैं क्या करूँ। फिर उसके जैसे तैसे मैंने हिम्मत करी और फिर ऐसे करी तो ठीक लगा था। बैठ कल क्यों नहीं आए थे आंटी? लेट जल्दी करेंगे तो वो हाँ बोल भी रही हूँ मेरे को जल्दी जाना है। नहीं तो आपने तो ठेका ली थी ना? ठेका ली है, पर वही है बात। नहीं तो कितनी देर तक करी? फिर 6:30 हो गए थे। अच्छा। आज उसकी लड़की का जन्मदिन है तो वो कमरा पूरा करवा के छोड़ी। अच्छा। हाँ, बोले मेरी लड़की का कल जन्मदिन है, हाँ। इसको कर दे। नहीं तो मैं बोल भी रही हूँ, मैं आज आके कर देती। हाँ। नहीं, मेरी लड़की का जन्मदिन है, हाँ। नंद लोग आ रही है, ऐसा वैसा। तो ठेका वाले तो इंसान चाहे एक दिन। अच्छा, आंटी को मैंने कल बुलाया था शाम को कि वो थोड़ी मोड़ी हेल्प करा देंगी मेरा सामान निकलवाने में, यहाँ पर उठाने धरने में। तो वो नहीं आ पाई थी, वो एक्चुअली कहीं और काम कर रही थी। मुझे उन्होंने टाइम दे दिया था, तो यही चीज़ मैं उनसे बातें कर रही थी। और वो ऐसे आप लोगों से व्लॉग बनाते बनाते वो आ गए थे। अब आप खुद देख सकते हैं ना कि क्या होता है मेरे साथ, जब भी व्लॉग बनाने बैठ रही हूँ, वॉइस ओवर करने, कोई ना कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आके सामने खड़ी हो जा रही हूँ। पर मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, ना थकूंगी इस मुश्किल के वक्त में। बस आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो कल 2 बारी मैंने फिर एक्सरसाइज की थी, ये 2 से 3 बार की थी, सॉरी, है ना। और 2 से 3 बार कह रही हूँ, देखो 15 से 20 मिनट की थी, पर उसके बाद रख दी थी। एकदम सांस भी भर आई थी। इसको ना अंदर खींचना होता है सांस को, तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉल उठा पा रही थी। जबकि अगर आपके फेफड़े स्वस्थ है ना तो आप 3 बॉल उठा पाते हैं। और शिव जाके बाहर कुर्सी में बैठा हुआ था, तो मैं उसको बुला रही थी, आ बाबू। ये एक्चुअली उन लोग के लिए, लोग समझते हैं कि गेंद मम्मी ऊपर कर रही है, तो यही चीज़ मैं उसको बुला रही थी। क्योंकि बाहर वो अगर कुर्सी में जाके बैठे ना, फिर गिर गुरु जाएगा तो अलग से एक और वो खड़ा हो जाएगा। तो आंटी को मैंने बोला ठीक है आंटी, आप जब तक को मैंने उनको चाय दी थी, मैंने कहा आप बैठो और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो आज वो आंटी को वही वाले रूम लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए मेरे साथ ना कोई बड़ा नहीं है, तो मैंने आंटी को समझा दिया है कि आंटी आप जैसे मेरे परिचित के हो तो आप बड़े होके थोड़े अच्छे से बात करोगे, शायद वो समझ पाए जो जिनका घर है। आप समझ रहे हैं ना।